नहीं बच पाएगा। जानूर आज उसे मरना ही होगा। हाँ, उसे मरना ही होगा। जानूर, तुमने सारा प्रबंध ठीक से तो कर दिया है ना? जी महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैंने ऐसा प्रबंध किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपके हाथी कोल्यपीड़ को रात भर मदिरा पिला पिला कर मत कर दिया गया है और उसे रंगशाला के मुख्य द्वार पर खड़ा किया गया है। बस महावत का एक इशारा पाते ही वह उस कृष्ण को अपने पैरों तले चींटी की तरह मसल कर रख देगा। और यदि किसी प्रकार वह कुवल्यपीड़ से बच भी गया तो हमारे पहलवान मुष्टिक, कूट, शल, तोशल और स्वयं मैं, हमसे बचकर भला कहां जाएगा महाराज। एक ही पटकनी ऐसी दूंगा कि फिर वह पानी भी नहीं मांग पाएगा। हाँ, शाबाश जानूर, शाबाश। लेकिन वो है कहां? अब तक आया क्यों नहीं? चिंता की कोई बात नहीं है मथुरे। जब से वह मथुरा में आया है, हमारे गुप्तचर हर क्षण उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उसकी हर गतिविधि की खबर हम तक पहुंचती रहेगी महाराज। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो मंगल? जी, उस कृष्ण ने महाराज के रजक से राजसी वस्त्र छीनकर स्वयं पहन लिए तथा अपने साथी ग्वालों को भी बांट दिए। क्या कहा? उन ग्वालों की इतनी हिम्मत! क्षमा करें महाराज, क्षमा। कृपया शांत हो जाए। उस बेचारे के मरने में अब समय ही कितना बचा है, इसलिए उसकी अंतिम इच्छा समझकर उसे क्षमा कर दीजिए। अंतिम इच्छा? हाँ, ये तुमने खूब कही जानूर। अंतिम इच्छा। तो ठीक है, हमने उसे क्षमा किया। हाँ, क्षमा। अन्नदाता की जय। अन्नदाता, आपके बाग का माली सुदामा जो पुष्पमाला आपके लिए ला रहा था, वो उसने कृष्ण को पहना दी है। और आपकी दासी कुब्जा आपके लिए जो चंदन व अंगराग ला रही थी, वो उसने कृष्ण को लगा दिया। और क्या? कहता क्यों नहीं? और महाराज, कृष्ण के छूने से उस कुब्जा का कुबड़ ठीक हो गया तथा वो एक सुंदर नारी बन गई महाराज। क्या कहा? वो क्रूर दासी एक सुंदर नारी बन गई? महाराज, यह सब उस कृष्ण और उसके साथियों द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहें हैं, केवल आपको भ्रमित करने के लिए। जाओ और ठीक से पता लगाओ कि इसमें कितनी सच्चाई है। जो आ गया महाराज। महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या हुआ? तुम इतने भयभीत क्यों हो? महाराज, कृष्ण ने यज्ञशाला में आकर यज्ञ के धनुष को तोड़ डाला। क्या? यज्ञ का धनुष तोड़ डाला? हमारे सैनिक क्या सो रहे थे? अभी तक उसे बंदी बनाकर हमारे सामने क्यों नहीं लाया गया? महाराज, हमारे सैनिकों ने उसे बंदी बनाना चाहा, परंतु कृष्ण और बलराम ने सभी को मृत्यु की नींद सुला दिया। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण! इस मथुरा नगरी में कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ है या नहीं? ये हो क्या रहा है जानूर? महाराज, मैं अभी पता लगाता हूं महाराज। महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अब क्या हो गया? महाराज, कोल्यपीड़ हाथी ने। क्या कहा? कोल्यपीड़ ने कृष्ण को कुचलकर मार डाला? हाँ, देखा महाराज, मैं न कहता था
कि वह ग्वाला अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं है। तो आखिर हमारे हाथी कुवल्य पीड़ ने उस कृष्ण का काम तमाम कर ही दिया। नहीं महाराज, मैं तो ये कह रहा था कि कुवल्य पीड़ हाथी ने जो ही उसे कुचलने के लिए पांव आगे बढ़ाया, कृष्ण ने उसको सूंड से पकड़कर हवा में खिलौने की भांति उछाल दिया महाराज, और भूमि पर गिरते ही आपके कुवल्य पीड़ ने प्राण त्याग दिए महाराज। क्या कहा? हाथी को खिलौने की भांति हवा में उछाल दिया? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। जानूर, ये हम क्या सुन रहे हैं? महाराज, मुझे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। कानों पर विश्वास नहीं तो आंखों से देखकर विश्वास करो चाणूर। लो, देखो और पहचान लो, ये गजदंत तुम्हारे हाथी कुवल्य पीड़ के ही है ना? कौन है यह दंड बालक जिसे यह भी नहीं मालूम कि राजा के सम्मुख कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं कौन हूं? जरा ध्यान से देखो कंस, मैं वही हूं जिसे मिलने के लिए तुम वर्षों बेचैन रहे। मैं वही हूं जिसे मारने के लिए तुमने बार बार अपने दैत्यों को भेजा परंतु सफल न हो सके। मैं वही हूं जिसके भ्रम में तुमने अनेकों नवजात शिशुओं को मारकर उनकी माताओं की गोद सूनी कर दी। मैं वही हूं जिसके माता पिता को तुमने अपने बंदी गृह में पेड़ियों से जकड़ रखा है। मैं वही हूं जिसके 6 भाइयों को तुमने जन्म लेते ही मार डाला, लेकिन माता देवकी की 7वीं और 8वीं संतान को तुम छू भी नहीं पाए। तो आज अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो कंस मामा। ध्यान से देखो, ये माता देवकी का 7वां पुत्र बलराम और मैं 8वां पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े हैं। अरे लगान छोकरे, क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं जो मेरे सामने यू कैंची की तरह जुबान चला रहा है? तुम मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो? जिस दिन से तुमने आकाशवाणी सुनी उसी दिन से तुम पल पल मृत्यु के भय से कांपते रहते हो। उस दिन के बाद इतने वर्षों तक एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाए तुम। मृत्यु का भय क्या होता है ये तुमसे अधिक और कौन जान सकता है कंस मामा? अरे ओ कृष्ण, स्वयं को बहुत वीर समझते हो ना तुम? गोकुल वृंदावन के ग्वालों के सामने वीरता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो ना? हमारे दयालु महाराज ने तुम पर कृपा करके तुम्हें वीरता का पुरस्कार देने के लिए यहाँ बुलाया है, लेकिन उससे पहले हम भी तो देखें कि क्या तुम वास्तव में इस पुरस्कार के लायक हो या नहीं। क्यों कृष्ण, मल्ल युद्ध में 2-2 हाथ करोगे हमसे? तुमसे? तुम तो मथुरा के बहुत प्रसिद्ध पहलवान हो ना? मल्ल युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने पराजित किया है। एक छोटे से बालक से लड़ते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? और मथुरा के महाराज के सामने यह अनर्थ, लोग क्या कहेंगे जानकर? अरे लोगों की छोड़ो, तुमने अभी अभी कहा कि तुमने कुवल्य पीड़ हाथी को मार डाला। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम में हाथी से भी अधिक बल है, और यदि तुम्हारे शरीर में हाथी के समान बल है तो फिर हमसे मल्ल युद्ध करने में भला कैसा अनर्थ? मैं कहता हूं इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है,
क्यों महाराज? हाँ, जानवर ठीक कहता है, इसमें कोई अन्याय नहीं। यदि तू वास्तव में वीर है तो मेरे इन योद्धाओं से मल करने में डर कैसा? आज या तो अपनी वीरता दिखाओ या फिर वीर कहलवाना छोड़ दो कृष्ण। क्यों दाऊ, क्या विचार है? इसमें विचार कैसा करना? तू यहाँ आराम से बैठ। मैं जरा इन पहलवानों को गोकुल वृंदावन के दूध माखन का स्वाद चखा चखा। दाऊ, इसके लिए तो मैं ही बहुत हूँ, इससे मुझे लड़ने दीजिए ना। नहीं कही, बड़े भाई की होते हुए तुझे लड़ने की क्या आवश्यकता? तू बस देखता रहता है कैसे इन्हें धूल चटाता। दाऊ भैया, छोटे की हट रख लीजिए ना। अरे विवाद क्यों करते हो भाई? चलो तुम दोनों ही मैदान में आ जाओ। ये ठीक है। दाऊ भैया, चाणो महाराज कंस के विशेष सलाहकार मालूम पड़ते हैं। मैं इनकी इच्छा पूर्ति करता हूँ, आप मुष्टिक को संभालिए। ठीक है कान्हा, चलिए मुष्टिक महाशय, शायद आपका कल्याण मेरे हाथ में लिखा है। अभी पता लग जाएगा कि कौन किसका कल्याण करता है। चींटी की तरह ना मसल दूं तो मेरा नाम मुष्टिक नहीं। सावधान रहो कृष्ण, मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब से तू मथुरा में आया है, तूने यहाँ उत्पात मचा रखा है। पहले तूने हमारे राजसी वस्त्र लूट लिए, फिर यज्ञ का धनुष तोड़ डाला और अब यहाँ उत्पात मचाया। तेरे अपराध क्षमा के योग्य नहीं। सैनिकों, गोकुल से आए नंद व अन्य गोपों को बंदी बना लो, वसुदेव और देवकी को मार डालो, उग्रसेन को भी समाप्त कर दो। इन दोनों को मैं स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। हाँ, मृत्यु दंड। दुष्ट कंस, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। राजा तो प्रजा का रक्षक होता है, लेकिन तू स्वयं अपनी ही प्रजा का भक्षक बन चुका है। तूने अनेकों स्त्रियों और बालकों की हत्याएं की। तूने अपने ही पिता, बहन तथा बहनोई को बंदी बना